तो क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई और ऊंट सांप क्यों खाता है और सांप निगलकर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है और ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? दोस्तों, जब एक अरबी शख्स ने ऊंट को जबरदस्ती उसकी मां के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उस ऊंट ने उसके साथ क्या किया, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। और आज हम आपको ऊंटों के बारे में ऐसी हकीकत बताएंगे जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है? दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया है कि यह लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि ये कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊंटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊंट के पीठ पर एक शैतान मौजूद होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो। बेशक अल्लाह ने यह सवारी दी है। एक और हदीस में है कि जिसका मफहूम है कि ऊंट शैतानों से पैदा किए गए हैं और हर ऊंट के पीछे एक शैतान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर ऊंट की पीठ पर एक शैतान होता है। जब उन पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। दोस्तों, ऊंट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले सबसे ऊंचे जानवरों में होता है और सदियों से ऊंट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊंट सवारी और बोझा उठाने के लिए और उसका गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। उनके बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़ी की चीजें तैयार की जाती हैं। ऊंट पानी और खुराक को चर्बी में तब्दील करके अपने कुहानों में जमा कर लेते हैं। इस तरह वह कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं। और ऊंट की आंख में एक बंद छिल्ली होती है जो गिलाफे चश्मे की वजह से इनकी आंखें रेत और धूल मिट्टी से महफूज रखती है। दोस्तों, जब रेत तूफान आते हैं तो इनके नथुने बंद हो जाते हैं ताकि उनके अंदर रेत ना जा सके। ऊंट के नाक के नथुने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथुनों में भी रेत जमा नहीं हो सकती। ऊंट को सैराही जहाज भी कहा जाता है। ऊंट के दो किस्में ज्यादा मशहूर है। पहली किस्म के वह है ऊंट है कि जिनकी एक कुहान होती है। दूसरे नंबर पर वह है जिनकी दो कुहानें होती हैं। और ऊंट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले हिस्से दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। और यह ऊंट होठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। उसके होठों पर दबती नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊंट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि इसकी आंतें मजबूत होती हैं। और ऊंट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतना ज्यादा पानी पीने की सलाहियत और कोई जानवर नहीं रखता। दोस्तों, सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो और अगर चाहो तो मत करो, जरूरी नहीं है। फिर उसने कहा कि क्या मैं ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करना होगा। फिर उसने पूछा कि मैं ऊंटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऊंटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूं? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। तो मेरे दोस्तों, ऊंट का गोश्त खाने से वजू वाजिब है क्योंकि इस पर ये दो हदीसें उम्दा शब्दों के साथ साबित है। इस हदीस की शुरह यूं है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, मगर हर हलाल जानवर का गोश्त खाकर वजू करना जरूरी नहीं। दोस्तों, ऊंट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है।
बाज माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता कि कई मर्तबा ऊंट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, लेकिन ऊंट उस हालत में सांप के जहरीले असर को प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में बहुत सारा पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊंट की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती माना जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज किया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का बहुत बेहतरीन इलाज है, और इन आंसुओं से बहुत सी बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। दोस्तों, ऊंट की खासियत में यह बात भी शामिल है कि वह अपनी मां के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर एक किताब हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाकया भी मौजूद है कि कदीम जमाने में एक अरबी शख्स ने ऊंटनी को एक कपड़े से बांधकर उसके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया, लेकिन वो ऊंटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए उस पर सवार हुआ तो उसने अपनी मां को पहचान लिया और उसने अपने नफ्स को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो उस आदमी से चिढ़ने लगा, यहां तक कि उस नौजवान ऊंट ने उस आदमी को मार डाला और फिर उस ऊंट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। दोस्तों, माहिरों ने हैवानात में लिखा है कि जिस वक्त ऊंट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता। उस वक्त ऊंट बदखाल्क हो जाता है और उसके मुंह से सुर्ख लाल खाल निकलती है। ये उसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना छोड़ देता है। और ऊंट सबसे ज्यादा बुग्ज और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें सब्र और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊंट की खासियत में यह भी बात शामिल है कि ये अपनी मां से जिनसी मिलाप नहीं करता। दोस्तों, ऊंट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसी वजह से इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। दोस्तों, ऊंट के अंदर निहायत फरमाबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फरमाबरदारी का यही आलम है कि अगर कोई चूहिया इसकी नकेल दबाकर जहां ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि यह बात मानने से कभी मना नहीं करता। ऊंट के जिगर में अजीबो गरीब चीज पाई जाती है जो पित्ता की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरों के मुताबिक इस खाल का यह फायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ऊंट जब नीचे जमीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, जबकि दूसरे जानवरों में यह खासियत नहीं पाई जाती। दोस्तों, अब आपसे इजाजत चाहेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।